जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और ये मध्यकालीन भारत का पहला वीडियो है। तो हम लोग आज से मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज देखें हम लोग तो इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के जितने भी चैप्टर है, पार्ट है, तो हम लोग इस वीडियो में अच्छे से सभी को डिटेल से समझ लेंगे और उसके बाद एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग देखें दोस्तों कि जब भी हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास के हम लोग देखें तो 3 पार्ट है। तो कौन कौन से पार्ट हैं हम लोग देखें तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो प्राचीन भारत है और दूसरा हम लोग देखें तो मध्यकालीन भारत है, वही तीसरा देखें तो आधुनिक भारत है। तो आज हम लोग देखें तो कौन से पार्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। जो बीच वाला भारतीय इतिहास है मध्यकालीन भारत, उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से पार्ट है। तो हम लोग आज एक एक करके अच्छे से इसे समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पूरे डिटेल से एक मैप के वाइज से अच्छे से एक एक वीडियो के माध्यम से समझते चलेंगे और उसे अच्छे से पढ़ते चलेंगे और इसका पूरा नोट्स भी बनाते चलेंगे। क्योंकि हम लोग देखें दोस्तों कि पढ़ते तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन याद नहीं होता हम लोगों को। तो हम लोग आज ऐसे पढ़ेंगे कि याद हो और सारे नोट्स भी हम लोग बनाएंगे ताकि हमारे एग्जाम के समय में कम समय में हमारा नोट्स रिवीजन हो जाए और यहाँ से एक भी क्वेश्चन इतिहास से गलत ना हो। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखें सबसे पहले पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे, पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे तो हम लोग इस्लाम धर्म पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, इसका उदय कहाँ पे हुआ था, तो इसका पूरा हम लोग डिटेल से समझेंगे। हम लोग देखें उसके बाद क्या पढ़ेंगे तो उसके बाद अरबों का सिंध विजय पढ़ेंगे। हम लोग देखें कि अरबों ने भारत पर कब आक्रमण किया था और सिंध को कैसे जीता। तो सिंध विजय के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। उसी के बाद हम लोग देखें कि महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखें कि महमूद गजनी ये मध्य एशिया का एक शासक होता है और ये भारत पर हम लोग देखें कि 17 बार आक्रमण करता है। भारत पर कसम खाता है कि भारत पे आक्रमण करेंगे और वहां से धन लूट करके अपने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाएंगे। तो ये महमूद गजनी हम लोग देखें तो भारत में 17 बार आक्रमण करता है और वहां से देखें तो काफी सारे धन दौलत हीरा जवाहरात वहां से ले जाता है। इसका हम लोग देखें एक महत्वपूर्ण इसका आक्रमण देखें तो इसका 16वां आक्रमण था जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है और वहां से कई 100 मन हीरा चांदी सोने और पन्ने मोती जवाहरात वहां से ले जाता है ये मध्य एशिया में और वहां पे अपने राज्य को एक शक्तिशाली शासक बनाता है। तो वही देखिए हम लोग महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोहम्मद गौरी का हम लोग देखें तो प्रथम युद्ध अगर हम लोग देखें तो तराई का युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। 1100 अगर हम लोग देखें तो 91 ईस्वी में होता है। ये पृथ्वीराज तृतीय के समय आक्रमण होता है। तो हम लोग देखें जब मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करता है और इसके साम्राज्य होते हैं और इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य को जब ये पूरा छोड़ के जाता है तो अपने गुलामों को छोड़ के जाता है। तो वहीं देखें तो अपने गुलामों को छोड़ के जाता है, वहीं से हम लोग देखें तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है। तो हम लोग देखें ये मोहम्मद गौरी जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को भारत में लूटे हुए सारे साम्राज्य छोड़ के जाता है और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सारा साम्राज्य दे करके उसे शासक बनाता है। तो हम लोग देखें कि ये मोहम्मद गौरी कब जाता है भारत से तो 1206 ईस्वी में ये भारत से जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। और वहीं देखिए दिल्ली सल्तनत कितने समय तक रहता है तो दिल्ली सल्तनत 1500 अगर हम लोग देखें तो 26 ईस्वी तक ये रहता है। हम लोग देखें तो 320 वर्षों तक अगर हम लोग देखें
तो दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख राजवंश शासन करते हैं। कौन कौन से? तो हम लोग पूरे एक एक सल्तनत के बारे में भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले गुलाम वंश को पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो हम लोग देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का दास था। वही देखिए तो ये अपना पूरा साम्राज्य जब छोड़ के जाता है 1206 ईस्वी में, तो वहीं दिल्ली सल्तनत का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के साथ करता है। तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखें तो प्रांतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखें तो भारत में अलग अलग प्रांतों में नए नए राज्य उभर करके सामने आते हैं और वो अपना शासन करते हैं। तो हम लोग देखिए प्रांतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजपूत वंश है, परमार वंश है, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विजयनगर राजवंश है। तो इन सारे राजवंशों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग देखें दोस्तों तो बहुत सारे हम लोग किताबें पढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग देखें तो हम लोगों को उतना जीएस याद अच्छे से नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे पढ़ते चलेंगे और इसका छोटा छोटा एक नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि हमारा जो भी अगर पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमारा अच्छे से एक जगह कंप्लीट रहे और उसे हम लोग एग्जाम में अच्छे से रिवीजन कर सके कम टाइम में, और हमारा जितना भी जीएस से क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारा एग्जाम में सही हो। तो हम लोग एक एक करके हर चीज एकदम एक अच्छे रणनीति के तरीके से हम लोग चलेंगे और पूरा एक एक चैप्टर को हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से सनवाइज याद करेंगे और पूरा एक एक मैप के मैप के थ्रू हम लोग एक एक वीडियो को और चैप्टर को अच्छे से समझते चलेंगे। तो उसके बाद हम लोग नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन में देखें हम लोग तो जैसे गुरु नानक हो गए, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास हो गए, आदि प्रमुख सभी संतों को हम लोग पढ़ेंगे जो मध्यकालीन भारत में दिया गया है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में अच्छे से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल वंश के बारे में अगर हम लोग देखें तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का देखें संस्थापक बाबर है। तो हम लोग मुगल वंश के बारे में भी एक पॉइंट समझते हैं कि हम लोग देखें कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सल्तनत वंश देखे तो कौन था? तो अंतिम वंश देखे तो लोदी वंश था, और लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। हम लोग देखें कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है कब? 1526 ईस्वी में। जो 1526 ईस्वी में ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का ये प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में अगर हम लोग देखें ये किसके बीच में होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी अगर हम लोग देखें तो दिल्ली मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। और हम लोग देखें इसी पानीपत के विजय में बाबर विजयी होता है, और ये 1526 ईस्वी में हम लोग देखें तो ये मुगल वंश का स्थापना करता है। और हम लोग देखें कि बाबर के 4 प्रमुख युद्ध देख लेते हैं दोस्तों, एक पॉइंट में समझ लेते हैं कि अगर हम लोग देखें तो बाबर के 4 प्रमुख युद्ध फेमस है। हम लोग देखें तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध अगर देखें तो ये पहला इसका युद्ध है, और 1527 में तो खानवा का युद्ध हुआ था। वहीं देख लेते हैं 1528 ईस्वी में तो चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1500 देख लेते हैं 29 ईस्वी में तो घाघरा का युद्ध होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर का अगर हम लोग देखें तो शासनकाल कितना रहा? मात्र 4 वर्ष तक था। कब से हम लोग देखें तो 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक
1530 ईस्वी तक बाबर रहता है। उसके बाद हम लोग देखें तो मुगल वंश में दूसरा शासक कौन आता है, तो मुगल वंश में दूसरा शासक बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं शासक बनता है। उसके बाद हम लोग देखें तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वही देखें कि मध्यकालीन भारत में औरंगजेब का शासनकाल कब से खत्म हो जाता है, तो ये 1707 ईस्वी से औरंगजेब का शासन काल खत्म हो जाता है। तो हम लोग मुगल वंश जब पढ़ेंगे तो मुगल वंश को अगर हम लोग देखें मध्यकालीन भारत में, तो मुगल वंश के स्थापना से लेकर के ये 6 शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम लोग देखें तो जितने भी उत्तर मुगल शासक है उसके बाद हम लोग उन सभी को पढ़ेंगे अच्छे से। तो हम लोग देखें कि आज जितने भी मध्यकालीन भारत के चैप्टर थे, पार्ट थे, हम लोग इसे अच्छे से समझे कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस्लाम धर्म है, ये सारे आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत है, प्रांतीय राजवंश है, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, ये मुगल वंश है। तो आज हम लोग इसे अच्छे से समझे कि मध्यकालीन भारत में इतने सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और सबसे पहला हम लोग वीडियो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, और इसको दोस्तों एक बार अपने रफ में नोट जरूर करना, नोट बनाना है इसका। और आज से हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पूरे मध्यकालीन भारत को अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।